हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्कॉलरशिप में देखने वाले हैं अनुपात, समानुपात और विचरण, समय, दूरी, चाल। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए, 77 अनुपात 99 का अनुपात अति संक्षिप्त रूप में क्या आएगा। तो सबसे पहले 77 बटे 99, अभी ये किससे कट होता है तो उसको कट कर दीजिए, वो उसका संक्षिप्त रूप से जाएगा। दोनों देखो 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 9 11 7, क्या आती संक्षिप्त रूप 7/9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7:9। ये 7 बटे की जगह पे अनुपात और ये 9। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला। अब दूसरा प्रश्न, कमलेश की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर तथा अदिति की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। कमलेश की ऊंचाई का अदिति की ऊंचाई के साथ अनुपात ज्ञात करो। इसमें हमेशा ये याद रखना, जो पहले बोला गया होगा, पहले क्या बोला गया है? कमलेश की ऊंचाई का, मतलब पहले कमलेश की आएगी, उसके बाद क्या आएगी? अदिति की। तो इसका हल मैं ऐसे लिख लूंगी, ऐसा आएगा। देखिए, कमलेश की ऊंचाई बटे अदिति की ऊंचाई, क्योंकि उन्होंने बोला है कमलेश की ऊंचाई का अदिति की ऊंचाई के साथ अनुपात ज्ञात करो। अभी कमलेश की ऊंचाई कितनी है? 140 सेंटीमीटर। अदिति की कितनी है? 105। 140 और 105 किसके पहाड़े में आता है? देखिए 5 के पहाड़े से ये कटेगा, क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में 5 है और इसके में 0, इसलिए 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया नहीं, 5 दूनी 10, और 5 अठे 40। कितना आया? 28 और 21। 28 और 21 किससे कटेगा? मैं आगे लिख लेती हूँ। 28 और 21 किससे कटेगा? ऐसे आगे लिख सकते हैं या यहीं पे भी काट सकते हैं। 28 और 21 किसके पहाड़े में आता है? 7 के। 7 तिया 21, 7 चौक 28। क्या आया? 4 और 3। क्या इसके आगे कट हो रहा है? आगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4:3। जहां तक कट होता है वहां तक कट कीजिए। कौन सा आएगा? 4:3, यानी कौन सा उत्तर आएगा? तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, 1 लीटर और 600 मिलीलीटर इन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या देखना, ये लीटर में है और ये मिलीलीटर। एक क्वांटिटी जो है लीटर में है, दूसरी मिलीलीटर में। इससे पहले सभी देखो, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। बट यहाँ 1 लीटर में 1 मिलीलीटर में, तो हमें दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इसको मिलीलीटर बना दो या इसको लीटर बना दो। तो हमें पता है 1 लीटर मतलब कितने मिलीलीटर होता है, बताइए। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। अभी ये भी मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में, तो उन्होंने क्या कहा है? इन दो राशियों का अनुपात लिखिए। तो सबसे पहले मैं 1 लीटर को ऊपर लिख लेंगे। 1 लीटर की कीमत कितनी है? 1000 मिलीलीटर, और ये 600। ठीक है, ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया। 10/6, 10 और 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 के। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 5/3। और आगे कट रहा है क्या? नहीं। क्या आया? 5:3। कौन सा उत्तर सही है हमारा? दूसरा, 5:3। अगला देखिए, 15 सेकंड और 1 मिनट 15 सेकंड में दूसरी राशि का पहली राशि के साथ, दूसरी मतलब ये ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी। हाँ, दूसरी राशि का पहली राशि के साथ अनुपात ज्ञात करो। ये भी आपको थोड़ा सा आपका ध्यान, आपका आंसर गलत है, इसके लिए भी ये भटकाने के लिए दिया जाता है, तो देख लेना। पहले दूसरी राशि, अब दोनों में दूसरी राशि कौन लिखी हुई है? ये दूसरे नंबर पे लिखा है, इसलिए दूसरी का पहली के साथ हमें क्या करना है? अनुपात करना है। सबसे पहले तो ये सेकंड में है, ये मिनट और सेकंड में, तो हमें इसको टोटल को क्या करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? 60। हाँ, ये 60 प्लस ये 15, टोटल कितने हो गए? 75 सेकेंड। इसको पूरे को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेकंड में। ठीक है, 75 सेकंड। अब उन्होंने क्या बोला है? दूसरी राशि का पहली राशि के साथ। तो दूसरी राशि कितनी आई है? 75, और पहली राशि कितनी आई है? 15। दोनों सेकंड में देखिए, अभी काटिए। 15 एकम 15, 15 23, 15 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75। कितना आया? 5/1, दैट इज 5:1। ठीक है, उत्तर क्या आएगा? 5:1। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। ये 5वां और 6वां प्रश्न आपको नहीं करने हैं, क्योंकि ये 8वीं का टॉपिक है, ये 7वीं के टॉपिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं डायरेक्ट 7वां प्रश्न। किसी कक्षा के छात्राओं और छात्रों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि कक्षा के छात्रों की संख्या 30 है तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पहले अनुपात किसका है? छात्राओं का और छात्रों का, मतलब ऊपर छात्रा
छात्राएं, नीचे छात्र आएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम। पहले आएगा छात्राओं का, फिर छात्रों का। देखिए छात्राओं का अनुपात बटे छात्रों का अनुपात 5/6, ठीक है। आगे क्या पूछा है उन्होंने, यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 30 है, छात्रों की संख्या कितनी है 30, तो छात्राओं की संख्या क्या होगी। अभी छात्रों की संख्या हमें दे दी गई है, कितनी दी है, ये 30 दी है। छात्राओं की पता है नहीं, उसको x लिख लेंगे। और ये क्या आया है 5/6, ठीक है। ये अनुपात की जगह आप संख्या लिख सकते हैं। मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे संख्या लिख लेना, छात्राओं की संख्या बटे छात्रों की संख्या, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x गुना 6 बराबर 5 गुना 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x यहीं रहेगा, 5 गुना 30, ये गुना 6 है, भागे 6 हो जाएगा, 6 पचे 30, कितना आया, x की कीमत 5 गुना 5, कितना आया 25। मतलब छात्रों की संख्या कितनी होगी 25, सॉरी छात्राओं की संख्या कितनी होगी 25। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तीसरा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 4 संख्याओं का अनुपात समान है। पहली संख्या दी है 3, 16, 8, 6, दूसरी दी है 6, 3, 16, 8, अगली है 3, 6, 8, 16 और 8, 3, 6, 16। इसको हल कैसे करना है, देखिए चारों को लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। अभी इनको 2-2 की जोड़ी बना के, पहले 2 की जोड़ी बना के कट कीजिए। देखिए 3 और 16 बराबर 8 और 6, 3 और 16 सेम के पहाड़े में आता है, नहीं। 8 और 6 आता है तो सेम के पहाड़े में किसके, 2 के, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3/16, 4/3, क्या ये बराबर है, नहीं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा करके देखते हैं, 6/3 बराबर 16/8। हाँ, तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया 2 बराबर 2। ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही आया। अगला भी करके देखते हैं, देखिए 3, 6, 8, 16 सेम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, 1/2, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। 8/3 और 6/16 क्या आता है सेम के पहाड़े में, ये आता है 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 8/3, 3/8, क्या ये बराबर है, नहीं। मतलब पहला और आखिरी वाला बराबर नहीं है, सेम नहीं है, पर दूसरा और तीसरा बराबर है, ठीक है। इसमें वो बुक में गलत आंसर दिया गया है कि सिर्फ तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते जिसके 2 ऑप्शन सही हो, इसलिए ये प्रश्न गलत है। फिर भी इसको लिख लीजिएगा, ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों सही आएगा। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, पर्याय क्रमांक 2 और 3 दोनों सही, ठीक है। ये इस तरह से हल करें। स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है। यदि 3:2 बराबर x:8 है तो x की कीमत क्या है, ठीक है। सीधा सीधा लिख लीजिए, 3:2 मतलब 3/8, आगे x/8, x/8, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 8 गुना 3 गुना 8 बराबर x गुना 2, 3 गुना 8 बराबर x यहीं रहेगा, 2 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या बचा 3 गुना 4 दैट इज 12, कितना आया उत्तर, x की कीमत 12, ठीक है 12। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अगला प्रश्न, पीपल के 100 पौधों का मूल्य 90 रुपए है तो 250 पौधों का मूल्य कितना होगा। अब इसमें देखना है आपको समानुपात का प्रॉब्लम है या विलोमानुपात का। समानुपात का प्रॉब्लम है मतलब क्या कि अगर पौधे बढ़ रहे हैं तो दाम भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो ये समानुपात है। पर अगर पौधे बढ़ रहे हो और दाम कम हो रहे तब वो किस में है, विलोमानुपात में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए पीपल के 100 पौधों का मूल्य 90 रुपए है तो 250 पौधों का कितना होगा। मतलब पौधे बढ़ रहे हैं तो दाम भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसलिए किसका प्रॉब्लम है, समानुपात का है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम। अनुपात किस में आएगा, देखिए पौधे का मूल्य, पौधे की संख्या बटे पौधे का मूल्य, इसलिए लिख लिया पौधे की संख्या बटे पौधे का मूल्य, इनमें हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है। पहले कितने पौधे दिए गए, 100, 100 का दाम कितना है 90, तो इसको इससे लिख लेंगे, ये रहा 100, ये रहा 90, ठीक है। फिर उन्होंने कितने पौधों का पूछा है, 250 पौधों का, 250 पौधों का, 250 पौधों का, पौधों का मूल्य पता है 250 पौधों का, नहीं, उसे x लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x गुना 100 क्रॉस बराबर 90 गुना 250, x ऐसे ही रहेगा 90 गुना
250 ऐसे ही रहेगा, ये 100 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 1 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, कितना आया 9 गुना 25, 25 नवा 225, ठीक है। 250 पौधों का मूल्य कितना होगा 225। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, दूसरा। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी काम के लिए 8 मजदूरों को 1760 रुपये देने पड़ते हैं, तो 20 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी। अभी 8 मजदूर है, मजदूर बढ़ गए, तो उनको जो मजदूरी देनी पड़ेगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये प्रॉब्लम किस में है, समानुपात में। याद रखना, पहले देख लेना प्रॉब्लम किस में है, समानुपात में है कि विलोमानुपात में। अगर मजदूर बढ़ेंगे तो उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग। किन दोनों के बीच में अनुपात है, मजदूरों की संख्या बटे मजदूरी में, ठीक है। मजदूरों की संख्या बटे मजदूरी में। पहला देखो, 8 मजदूर की मजदूरी कितनी होती है 1760, 8 बटे 1760, क्योंकि मजदूरों की संख्या को ऊपर लिखा है, मजदूरी को नीचे लिखा है। तो उन्होंने पूछा है 20 मजदूरों को कितनी देनी पड़ेगी, बराबर करके 20 ऊपर लिख दूंगी, उनकी मजदूरी पता है हमें नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 गुना x बराबर 20 गुना 1760, x बराबर 20 गुना 1760, ये 8 गुना में इधर आते समय भाग में आ जाएगा, इससे कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जीरो, क्या आया x बराबर 20 गुना 220, 22 दुना 44 और ये 2 जीरो, कितनी आई मजदूरी 4400 रुपये, कितनी आई मजदूरी 4400 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, पहला, ठीक है, पहला। किसी वाहन को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से 6 घंटे लग रहे हैं। यदि वह वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने घंटे लगेंगे। अभी इसमें देख लीजिए, दो चीज़ें हैं, एक तो गाड़ी की स्पीड है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ, और टाइम, दो चीज़ें हैं, गाड़ी की गति और टाइम। तो हम इसको लिख लेते हैं, गाड़ी की गति और समय, ठीक है। इसको ऐसे लिख के ही हल करना है, जब ऐसा प्रश्न हो तो ऐसे ही लिख के करना है, हाँ। गाड़ी की गति और समय, 50 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे, 50 की स्पीड में कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे, तो 50 के सामने 6, हाँ। तो गाड़ी की स्पीड 30, 50 से क्या कर दी गई, गाड़ी की स्पीड कम कर दी गई, 50 से कम कर दी गई, 50 से कितनी कर दी गई 30। तो उसने पूछा है समय कितना लगेगा। अभी ये प्रॉब्लम किसका दिख रहा है, जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो 6 घंटे लग रहे हैं, अभी गाड़ी की स्पीड को मैंने कम कर दिया तो क्या लगेंगे, और ज़्यादा घंटे लगेंगे, बराबर, और ज़्यादा लगेंगे कि नहीं। यानी स्पीड कम करने पर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ये किसका प्रॉब्लम है, विलोमानुपात का। किसका है ये, विलोमानुपात का है। और विलोमानुपात में हम क्या करते हैं, सामने सामने गुना करते हैं, 50 गुना 6 बराबर 30 गुना x, ठीक है। 50 गुना 6 वैसे ही रहेगा, ये 30 नीचे आएगा, x इधर होगा, ये 0 0 कट गया, 3 एकम 3 3 3 6, 5 गुना 2 कितना आया उत्तर, 10 घंटे। कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, दूसरा, ओके। अगला प्रश्न, 13वां और 14वां नहीं करना है क्योंकि 8वीं के ऊपर बेस्ड है, इसलिए 15वां देखते हैं हम। व्यायाम के लिए लड़कों की संख्या, किए गए व्यायाम के लिए खड़े किए गए लड़कों की संख्या उनके कतारों की संख्या के विक्रो क्रमानुपात है। इसका मतलब क्या होता है, विलोमानुपात होता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आया, इसका मतलब भी क्या होता है, विलोमानुपात होता है, ठीक है। एक कतार में 14 लड़के खड़े करने पे 6 कतारें बन रही है। 14 लड़के खड़े करने पे कितनी बन रही है, 6 कतारें बन रहे हैं। तो प्रत्येक कतार में 12 लड़के खड़े करेंगे तो कितनी कतारें बनेंगी। तो दो चीजें हैं, दिखिए आप यहाँ पे 15वें में दो चीजें, एक तो कतारें हैं और दूसरा क्या है, लड़कों की संख्या, ठीक है। 14 लड़का खड़े करने पे कितनी कतार बन रही है, 6, तो 14 यहां आएगा, 6 इधर, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि 12 लड़के खड़े करने पर, यहाँ पे 12 लिख दिया, कितना है हमें पता है नहीं, प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये व्युत्क्रमानुपात है, मतलब क्या, ये विलोमानुपात में, ठीक है। विलोमानुपात में हम क्या करते हैं, सामने सामने गुना करते हैं। 6 गुना 14 बराबर x गुना 12, x यहीं रहेगा, 6 गुना 14, ये 12 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14, x की कीमत कितनी आई 7। कितनी कतारें होंगी, 7 कतारें, ठीक है। कितनी होंगी कतारें, 7। कौन सा ऑप्शन आएगा, तीसरा, ठीक है। एक बार सबके उत्तर देख लेते हैं, पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर,
तीसरे का उत्तर, चौथे का, पांचवे का, आठवें का उत्तर, नौवें का, 10वें का, 11वें का, ये 12 और ये 15। ठीक है, मैंने जिसके आगे कट का साइन लगाया होगा वो आपको नहीं करना है। अभी देखिए, ये पहला दूसरा स्वाध्याय करना है, इस सभी स्वाध्याय को क्या करना है, करना है। 10वां 11वां 12वां करना है, 13वां करना है, 14 और 15 नहीं करना है, बाकी सब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।